तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा मॉडल सेट मैं लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट एकदम बूम बूम उड़ने वाला है। ठीक है ना, एकदम गर्दा एकदम पूछने वाला है यहाँ से। अगर आप लोग नए नए हो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं गारंटी देता हूँ ये सेट देख लेंगे तो आप लोग एग्जाम हॉल में 35 में एकदम 35 बना करके आएंगे। केवल आप लोगों को एकदम जुड़े रहना है, ठीक है। और गर्दा मचा देने वाला ये क्लास 12th केमिस्ट्री का है मेरे प्यारे से। साथ ही साथ मैं बताता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे 8229843352 और पीडीएफ नोट्स ले लेंगे। और आप लोग जो है व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उसे भी ज्वाइन कर लेंगे। एकदम 100% एग्जाम में आने वाला सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, किसी शुद्ध क्रिस्टल में, है ना, जालक स्थल डॉट 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 द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है। तो कोई भी शुद्ध क्रिस्टल में कह रहा है कि डॉट 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 द्वारा जालक स्थल जो है अध्यासित नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा। चलिए समझ में आ गया मेरे प्यारेलाल। चलिए अभिजीत जी, लोफी जी, गौरव जी, अनीस राज जी, सुमीर जी, समीर कुमार जी, चलिए बहुत बढ़िया। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम गर्दा मचा देना इस बार, ठीक है ना। हाँ, 2 में क्या कह रहा है कि ग्रेफाइट डॉट 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 की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन के कारण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, कि मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण, कि धनायन के कारण, कि ऋणायन के कारण। तो देखिए ग्रेफाइट जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक होता है ना। तो ये जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये एकाकी युग्म नहीं, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है ना, यानी कि मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एकदम गर्दा ले लेना है। अगला क्वेश्चन, निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n है ना। तो जनित अष्टफलक रिक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए निबिड़ संख्या कहेगा n और अष्टफलक कहेगा तो n करेंगे, और चतुष्फलक कहेगा तो 2n करेंगे। क्योंकि अष्टफलक जो होता है 1 गुना होता है और चतुष्फलक जो होता है 2 गुना होता है। ठीक है ना, तो ये n गुना n हो जाएगा अष्टफलक, और चतुष्फलक कहता था 2n होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करे अष्टफलक, तो अष्टफलक कर रहा है तो n रह जाएगा। क्या रह जाएगा? n रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर एकदम। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है बताइए? बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है बताइए? तो देखिए बीसीसी में कितना होता है खाली। देखिए मेरे प्यारे सेठ, एक होता है एससीसी, एक होता है बीसीसी और एक होता है एफसीसी, होता है ना। इसमें 52% होता है, ठीक, और इसमें 68% होता है भरा हुआ, और इसमें 74%। खाली कहेगा एससीसी में तो बच गया 48, अब कह गया इसमें तो इसमें 32 बीसीसी में खाली, और इसमें 26% खाली। तो मेरे प्यारे से बीसीसी में कितना खाली है? तो 32%। तो बीसीसी में आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, मुक्त खाली जगह का प्रतिशत हो गया ए। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला 5 नंबर में क्या कह रहा है? 5 में कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक एचसीपी संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगा बताइए? धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगा? अभिजीत जी, अनीश जी, लूफी बीट्स जी, चलिए तेजी में करेंगे, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट करेंगे। चलिए नूर आजम जी, नेटवर्क प्रॉब्लम, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट करेंगे तो वो हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे डियर स्टूडेंट क्या करा है? निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय बॉयड और अष्टफलकीय बॉयड होता है? तो कौन से जोड़े में चतुष्फलकीय बॉयड और अष्टफलकीय बॉयड होता है? तो चतुष्फलकीय इसमें और अष्टफलकीय इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा एचसीपी में अष्टफलक चतुष्फलकीय और इसमें हो जाएगा अष्टफलकीय। यानी कि देखिए यहाँ पे चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय एचसीपी एवं सीसीपी याद रखेंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक है ना क्लोज पैकिंग। आगे देखिए, किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्चतम होगा बताइए? तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखिएगा आप लोग, है ना, याद रखिएगा आप लोग, जो ज्यादा प्लस माइनस में टूटेगा वही। सबसे पहले सुक्रोज और ग्लूकोज को हटा दीजिए, यानी क्रिस्टल नहीं है।
Na पर एगो प्लस Cl पर एगो माइनस। Cl पर कितना होता है माइनस, एक माइनस, यहाँ पर कितना है तो दो। Ba पर दो प्लस होता है, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा ऑप्शन, बेरियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि ज्यादा प्लस माइनस में जो टूटता है वही होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है अगला क्वेश्चन 8 में, गन्ने की चीनी है ना का मोलर द्रव्यमान इतना दे दिया है, का 5% विलयन के किसी पदार्थ एक्स के 1% विलयन के साथ समप्रासरणीय है, तो एक्स का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप लोगों को 68.4। क्या हो जाएगा, 68.4। कहिए कि ये सर इसका डिटेल बताइए, इसका डिटेल बहुत लंबा चौड़ा है। चैप्टर नंबर 2 का प्ले लिस्ट में बना दिया, हर समझ हर चैप्टर का प्ले लिस्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। अगर आप लोग अभी तक वो प्ले लिस्ट नहीं देखे तो पूरा डिटेल में बताया गया, एक एक न्यूमेरिकल पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, आप लोग जरूर चैप्टर बाई चैप्टर वाला देख लीजिएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर में, बेंजीन विलायक में किसी विलेय का मोल अंश इतना दे दिया है, इस विलयन का मोललता क्या हो जाएगा, तो इस विलयन का मोललता क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, बताइए बताइए तेजी में। 9 का बताइएगा, गिरिराज जी, व्यू शर्मा जी, कृष्णा ऑफिशियल जी। 9 का हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, ठीक है ना, 3.2 हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 में, जल के 36 ग्राम व ग्लिसरीन के 40 ग्राम, जल है 36 ग्राम, ग्लिसरीन है 40 ग्राम रखने वाले ग्लिसरीन है ना, ये दे दिया ग्लिसरीन है ना, विलयन का मोल अंश क्या हो जाएगा, तो ग्लिसरीन विलयन का मोल अंश क्या हो जाएगा बताइए 10 का। 10 नंबर का आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो 10 के आप लोग कहिए कि सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 0.20 है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका जो है मेरे प्यारे फ्रेंड, जिसका कहता है देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, किसका कह रहा है, ग्लिसरीन का है ना, तो ग्लिसरीन का, तो जिसका कहता है सो ऊपर बटा में टोटल, तो करिएगा तो आप लोग को ऑप्शन यही आएगा, सी आएगा। अगला क्या करें 11 में, कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो ये डेल्टा टीएफ हो गया। टीएफ क्या है, ये हिमांक का अवनमन हो गया, तो ये तो है ये है। पाई हो गया प्रसारण दाब, ये भी है ना, वो अनुसंख्य गुणधर्म। डेल्टा टीबी ये है क्वथनांक का उन्नयन, एहो है ये है। लेकिन केबी क्या है, नियतांक है, केबी क्या है, नियतांक, इसलिए केबी नहीं होगा, ठीक है ना, केबी नहीं होगा। दीपेश यादव जी, कृष्णा जी, गिरिराज जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार कर रहे हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग अगला 12 में, 0.3 m फास्फोरस की नॉर्मलता है, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए नॉर्मलता जितना देगा उतना इतना m दे दिया है, तो नॉर्मलता 2 गुना कर देना है, कितना गुना, 0.3 में गुना कर देना है 2 से, तो नॉर्मलता आपको आ जाएगा 0.6, 0.6 हो जाएगा नॉर्मलता। मोलरता में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो नॉर्मलता आ जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, आयनिक गतिशीलता की इकाई है कौन सा है, तो इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आयनिक गतिशीलता। आयनिक गतिशीलता का बहुत बढ़िया, गिरिराज जी, अभिजीत जी, इंपायरेशनल इंसाइट जी, चलिए बहुत बढ़िया। 13 का आप लोग का एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी की एस हो, ठीक है ना, गतिशीलता का, गति का ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होवे करता है। आगे देखिए मेरे प्यारे लाल अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 14 में, प्रवाहकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रवाहकत्व का एसआई मात्रक, ओम इनवर्स की ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कि ओम इनवर्स 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स कि ओम इनवर्स मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, बताइए प्रवाहकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मेरे प्यारे से 16 का आप लोग का एकदम राइट आंसर आया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एकदम राइट आंसर प्रवाहकत्व का एसआई मात्रक। आगे देखिए मेरे प्यारे लाल 15 में क्या कहा है, निम्नलिखित में कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, यानी कि अनअपघट्य नहीं है, निम्न में कौन अनअपघट्य नहीं है, यानी कि अपघट्य है, अनअपघट्य नहीं है यानी कि अपघट्य है, तो वो एसिटिक एसिड, कौन, एसिटिक एसिड, याद रखेंगे। चलिए तमसील जी, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 में, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का एक अच्छा प्रवाहक है, तो कौन अच्छा प्रवाहक है, हीरा है कि ग्रेफाइट है कि NaCl है कि लकड़ी है, बताइए।
सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग, मेरे डियर स्टूडेंट सभी लोग करेंगे। चलिए गिरिराज जी, अभिजीत जी, तमसील जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, एकदम ग्रेफाइट। क्यों? क्योंकि है ना, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण। क्यों? तो मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है 17 में कि शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है? क्योंकि शुद्ध जल में जो है ना आयनीकृत नहीं हो रहता है। ठीक है ना, शुद्ध जल में जब आयनीकृत होबे नहीं करेगा तो धारा प्रवाहित कैसे होगा? जब तक मान लीजिए कि शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल तो H2O है, तो ये आयनीकृत नहीं होगा। जैसे देखिए Na पर प्लस होता है, Cl पर क्या होता है, माइनस। जब तक ये प्लस माइनस में नहीं टूटता है तब तक वो धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसीलिए आयनीकृत नहीं होता। आयन में नहीं टूटेगा तो नहीं होगा। आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट 18 में, निम्नलिखित में कौन से तत्व को जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल जो है ना, कौन सा तत्व में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है? हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है तो वो चांदी है। कौन है? चांदी है, सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर क्यों? क्योंकि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सिल्वर क्यों? तो क्योंकि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया किए आप लोग, बहुत बढ़िया आप लोग किए हो मेरे प्यारे लाल। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा अगले। देखिए मेरे प्यारे लाल, ये सभी डिटेल आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। ये आप लोग चौथा चैप्टर जा करके देख लीजिएगा, केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है ना, देख लीजिएगा, उसमें है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये दे दिया dx/dt बराबर k इंटू एच, ये है आप लोगों को, है ना, pH मान है। pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर जो 100 गुना हो जाता है। तो 100 गुना यानी कि 10 के पावर 2, और 10 के पावर 2 है तो इसका कोटि कितना हो गया, 2। तो यही हो गया आप लोगों को, प्रतिक्रिया का कोटि 2 हो जाएगा। 100 है ना, तो 100 मतलब क्या हुआ, 10 के पावर 2, और जो इसका पावर है सो निकल गया कोटि। ये आप लोग समझ सकते हैं मैं जो बताया हूँ इसका बात। अब आगे देखिए क्या करा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया A से बना B के लिए, है ना, अभिक्रिया की कोटि जो है 0.0 इतना सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग इतना दे दिया है, पाया जाता है, तो अभिक्रिया का अर्धायु क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे से ये बहुत ही मतलब कि लंबा प्रोसेस में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, लंबा प्रोसेस में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 347 सेकेंड हो जाएगा। 347 सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। और आप लोगों को घबराना नहीं है मेरे प्यारे लाल, ठीक है ना, एकदम तोड़ देना है, फोड़ देना है, एकदम एग्जाम हॉल के शहरों में गर्दा छुड़ा देना है। क्या करा है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। तो कोई भी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से अभी होता है। अनिसराज जी, अभिजीत जी, इंस्पायर जी, तमसील जी, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट फटाफट एकदम यहाँ पर ध्यान देंगे और फोकस करेंगे। तो इसका अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा, तो A के पावर 2 है, अब B के पावर कितना छुपा हुआ है, 1, तो 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है 22 में, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धायु 4 दिन है, तो 2 दिन में इसकी क्षय मात्रा होगी, क्या हो जाएगी, तो 2 दिन में इसकी क्षय मात्रा क्या होगी। चलिए 2 दिन में क्षय मात्रा क्या होगी बताइए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम आप लोगों का राइट आंसर है 22 का। 22 का हो जाएगा 1 - 1/√2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। प्रथम कोटि 23 नंबर का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग 10 के पावर -2 मिनट है, तो अर्ध आयुकाल होगा कितना हो जाएगा, तो अर्ध आयुकाल क्या हो जाएगा बताइए। क्या कर रहा है, इतना दे दिया है अभिक्रिया का वेग, यानी कि आप लोगों को क्या हो जाता है मेरे प्यारे लाल, क्या होता है, हाफ टी बराबर 0.693, बटे में के होता है, के का मान कितना दे दिया 0.693, और के मान कितना दे दिया, वेग, वेग दे दिया 10 के पावर -2, तो 10 के पावर -2 बराबर 0.693 गुने 10, यानी कि नीचे माइनस में तो ऊपर प्लस में, तो 100 हो जाएगा, इसको हटाइए तो नीचे कितना आ जाएगा 100, 1000, अब 2 शून्य से 2 शून्य, तो बचा कितना 693, एगो नीचे दशमलव हो जाएगा, यानी कि 69.3 मिनट, 69.3 मिनट हो जाएगा, एकदम राइट आंसर, 69.3 मिनट हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे, आगे चल दिए, आगे देखिए फ्रॉन्डलिक क्या करा है, फ्रॉन्डलिक समतापीय वक्र में 1/n गुणक का मान क्या होगा, तो 0 तथा 1 के बीच होगा हमेशा।
फ्रॉन्टलिक समतापीय वक्र में ना फ्रॉन्टलिक समतापीय वक्र में मेरे प्यारे सेंट 1/n गुणक का मान क्या होता है, तो 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है ना। अब क्या करा अगला, विषमांगी उत्प्रेरक के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है, तो विषमांगी उत्प्रेरक के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है, 25 के करेंगे, 25 के करेंगे मेरे प्यारे लाल। चलिए बहुत बढ़िया, अधिशोषण होती है। विषमांगी उत्प्रेरण के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन होती है, तो उत्प्रेरण होती है। चलिए बहुत बढ़िया, रवि ऑफिशियल जी, रोशन कुमार जी, अभिजीत जी। चलिए मेरे प्यारे लाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि संपर्क विधि से H2SO4 बनाया जाता है। याद रखेंगे, आप लोग को एग्जाम में आएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो संपर्क विधि से आप पूछा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का। याद रखिएगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अमोनिया कहेगा किससे निर्माण होता है, तो हैबर विधि से, है ना। और नाइट्रिक अम्ल कहेगा तो ओस्टवाल्ड विधि से। ये सब पूछता है, 100% पूछता है। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है 27 में, 27 में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। 27 में निम्न में हाइड्रोफोबिक क्लोराइड है, कौन सा है, तो निम्न में हाइड्रोफोबिक क्लोराइड इसमें से कौन है, स्टार्च है कि गोंद है कि जिलेटिन है कि सल्फर है, निम्न में कौन हाइड्रोफोबिक क्लोराइड है, बताइए रोशन जी। चलिए अभिजीत जी, रवि जी, तमसिल जी, चलिए बताएंगे मेरे प्यारलाल। तो हाइड्रोफोबिक क्लोराइड कौन है, तो सल्फर है। आगे देखेंगे, पेप्टीकरण क्या करा है 28 में, पेप्टीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ये 2 नंबर वाला में भी पूछ देगा तो 2 नंबर यो याद हो जाएगा आप लोग को, VVI एकदम मेरे प्यारलाल। पेप्टीकरण वह प्रक्रिया है जो, बताइए। चलिए अनिश जी, रवि जी, तमसिल जी, इंस्पायर जी। चलिए 28 का आप लोग का एकदम राइट आंसर आया है। कोलोइडी सॉलो क्या कहता है, सी हो जाएगा। कोलोइडल सॉल में परिक्षिप्त अवक्षेपण, है ना। कोलोइडल सॉल में परिक्षिप्त अवक्षेपण होता है, ठीक है ना। आगे देखिए 29 में, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, फलास की स्लैग की गेंग की मिश्र धातु। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल, रोशन जी चलिए तेजी में करेंगे, तो मेरे प्यारे लाल गेंग कहते हैं, ठीक है ना। और अयस्क को अच्छी तरह से आसानी से प्राप्त करने की क्रिया को, है ना, चलिए धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग अयस्क कहते हैं। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन, अपचयन का है या अवकरण का है, दोनों एक ही होता है। अपचयन या अवकरण क्या होता है, दोनों एक ही होता है। अपचयन या अवकरण किया जाता है स्मेल्टिंग में, तो एल्युमिनियम से कि कार्बन से कि मैग्नीशियम से कि कोबाल्ट से कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो कार्बन से। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन कार्बन से कराया जाता है, किसको से, कार्बन से। बहुत बढ़िया रोशन जी, लूफी जी। आगे देखिए क्या करा है, डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, तो डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है, CaCO3 इंटू MgCO3, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले कैल्शियम फिर बाद में मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम भी और कैल्शियम भी। अब किसको मारिएगा, तो दोनों आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में कौन कौन एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है, निम्नलिखित में कौन कौन एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, चलिए तेजी में करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, आप लोगों का एकदम बॉक्साइट हो जाएगा। और याद रखेंगे बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O होता है, 2H2O होता है, याद रखेंगे 2H2O होता है बॉक्साइट का। अगला, और बॉक्साइट का उपयोग जानबे करते हैं सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूछ देता है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है कौन सा विधि से, फेन उत्प्लावन विधि से कि विद्युत विच्छेदन विधि से कि भर्जन द्वारा कि इनमें से कोई नहीं। देखिए सल्फाइड अयस्क मतलब आप लोग को मैं बराबर रूप से बताते रहता हूँ, अभी भी बताऊंगा। देखिए सीने बार जो है सल्फाइड अयस्क है ना। गैलेना जो है यहाँ पे गैलेना PbS, ये भी सल्फाइड अयस्क है। ZnS जो है जिंक ब्लेड, ये भी सल्फाइड अयस्क है। फिर कहिएगा कि आयरन पेराइट जो है Fe(S2), ये भी सल्फाइड अयस्क है, झूठा सोना कहते हैं इसको। कॉपर पेराइट CuFeS2, ये भी कॉपर पेराइट जो है, ये भी कॉपर ग्रास Cu2S जो है, ये सभी के सभी सल्फाइड अयस्क है। और जितने अयस्क में लास्ट में S लगता है वो सल्फाइड अयस्क, और सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट देखेंगे 34 में, देखेंगे अब 34 में क्या कह रहा है, C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितना है।
C2 अणु में सिग्मा एवं पाई बंधन की संख्या कितना है बताइए। सभी लोग 34 नंबर में बताएंगे तो वो हो जाएगा आप लोगों को सिर्फ 2 पाई हो जाएगा। C2 में सिर्फ 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई बॉन्ड की संख्या। अगला 35 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो देखिए किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है बताइए, तेजी में बताएंगे। चलिए समीर जी, चलिए तेजी में बताएंगे। 35 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर आया है, बहुत ही बढ़िया किए हैं। अरे भैया देखिए द्विध्रुव आघूर्ण केकर शून्य होगा? तो बॉयफ्रेंड का। देखिए बॉयफ्रेंड का शून्य कैसे होगा? इसका पॉकेट में के पैसा जो है ना एकदम शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बॉयफ्रेंड कितना है? तो 3 गो है ना, इसीलिए याद रखेंगे, याद करने का ट्रिक है। आगे देखिए 36 में सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड, सिलिका मतलब SiO2 और हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब HF है ना, से प्राप्त प्रतिक्रिया जो है क्या होता है? तो हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा? दोनों जब प्राप्त करेगा प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम राइट आंसर है H2 क्या हो जाएगा? H2SiF6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम राइट आंसर। अगला अगला क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। 37 में किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? सबसे स्थिर किसका ऑक्सीकरण अवस्था है बताइए। रवि ऑफिशियल जी, इंस्पायर जी, समीर जी, चलिए लूफी जी, चलिए बताएंगे। 37 का आप लोगों का मेरे डियर स्टूडेंट एकदम राइट आंसर आया है सीसा। और कौन ऐसा पदार्थ है जिसमें रसायन के सभी पदार्थ रखा जाता है? तो सीसा है, Pb, याद रखेंगे Pb। आगे देखिए क्या कर रहा है 38 में किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है बताइए। चारकोल के द्वारा सबसे ज्यादा अवशोषण होता है किस गैस का? 38 का करेंगे एकदम राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अभिजीत जी, रवि ऑफिशियल जी, लूफी जी, एकदम गजब गजब किए हो, एकदम गजब किए। 38 का भी आप लोगों का एकदम करेक्ट है। चलिए गर्दा मचा दिया अमोनिया का। अमोनिया का होता है अधिशोषण सबसे ज्यादा चारकोल द्वारा। 39 में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, एक संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दे दिया है ना। देखिए सीधे बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि यहाँ पे 3 प्लस दे दिया ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि S2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आर्गन के 18, चाहे यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ, आर्गन के 18 और प्लस में ये 5 है और प्लस में ये 3 ऑक्सीकरण संख्या है, जोड़िए तो कितना जाए? 18 5 23 3 26, परमाणु संख्या 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात समझ में आएगा। 26 कैसे हुआ देखिए, सबसे पहले नंबर बात, आर्गन के कितना है? तो 18 होता है, प्लस में डी कितना दे दिया है? 5, ऑक्सीकरण संख्या जो रहेगा उसको भी जोड़ लीजिएगा, बराबर में 26 आ जाएगा। ये परमाणु संख्या 26 का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर में। 40 में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट को? कह रहा है कि ये 40 में लैंथेनाइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो लैंथेनाइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 40 का एकदम राइट आना चाहिए मेरे प्यारे लाल का गुड्डू जी। चलिए गुड्डू जी बहुत बढ़िया, इंस्पायर जी, अभिजीत जी, चलिए बताएंगे। 40 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? N-2, F के पावर 1 से 14 तक जाता है, ठीक है ना। फिर होता है N-1 और D के पावर 0 से लेकर 1 तक और NS2 होता है। तो कहाँ पर है ये वाला लैंथेनाइड श्रेणी का? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए लूफी बीट्स का सबसे पहले करेक्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे लाल लूफी बीट्स जी। आगे देखिए 41 में संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो संक्रमण तत्वों का मैं बता देता हूँ, N-1 और D के पावर 1 से लेकर के 10 तक और NS 1 या 2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में आ गया, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन। साथ ही साथ आप लोग को मैं बता दूं कि एस एवं पी, देखिए यहाँ पर ध्यान से, एस और पी को सामान्य तत्व कहा जाता है। कौन सा? एस एवं पी को प्रतिनिधि तत्व, प्रतिनिधि तत्व या सामान्य तत्व। और डी को कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? संक्रमण
तत्व, और F को कहते हैं अंतः संक्रमण, अंतः संक्रमण तत्व कहते, याद रखेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। 42 नंबर में क्या कह रहा है? 42 में कह रहा है कि निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। तो देखिए मेरे प्यारे वाले, मैं बताता हूँ, देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ इसका पकड़ने का ट्रिक। डी ऑर्बिटल में 5 डब्बा होता है। कितना डब्बा होता है? 5 डब्बा। ठीक है, और जितना अकेला होगा वो अयुग्मित होगा। यहाँ पर पकड़िएगा, अगर इसमें 1 भरा, 2 भरा, 3 भरा, n बराबर कितना आया? 3। अगर यहाँ पर देखिए डी के पावर अगर 3 रखिएगा तो आपको 3 आएगा, 4 रखिएगा तो यहाँ पर 4, तब कितना हो गया? 4 बढ़ गया। और यहाँ पे 5 रखिए तो 5 आ गया, तो यहाँ n बराबर कितना आया? 5। अगर यहाँ 6 रखिएगा तो यहाँ पर n बराबर अब कितना बचा? अयुग्मित। अयुग्मित मतलब बिना जोड़ा वाला, तो 1 2 3 4। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को अब फिर 4 आ गया। फिर अगर यहाँ पर 7 करिएगा तो फिर यहाँ पर ऐसे आएगा। अब कितना बचा? तो 3। यानी कि डी के पावर 5 वाला का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा। तो डी के पावर 5 वाला का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है। चलिए, रवीन कुमार जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? जल में कौन रंगहीन है? जल में कौन रंगहीन है बताइए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे लाल 43 का बताइए, जल में कौन रंगहीन है? तो 43 का हो जाएगा मेरे प्यारे लाल एकदम राइट आंसर, सेलेनियम पर 3 प्लस। सेलेनियम पर 3 प्लस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्या करा है? 44 में किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलक आकृति होती है? किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलक आकृति होती है बताइए। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग समझिए गए होंगे। ठीक है ना। 44 में देखिए ऑप्शन से ही पता चलता है कि टेट्राक्लोरोनिकलेट और टेट्राक्लोरोप्लाटिनेट, यानी कि ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन से ही आप लोग पकड़ लीजिएगा। ऑप्शन से ही आप लोग समझ जाइएगा मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 में कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 6 गो है, तो हेक्सा क्लोरो, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो, यो ठीक है, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोराइडो। अब प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट ये हटा दीजिए। अब दोनों पर ऑक्सीकरण संख्या, इस पर 2 प्लस है और इस पर 6 माइनस है, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो इधर -4 तो इधर +4, यानी कि +4 वाला राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 के बाद हम लोग 46 में चले, चलो चलिए 45 के बाद हम लोग चलेंगे 46 में। काम नहीं कर रहा है, मच्छरवा सब बैठ जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? यहाँ पे थोड़ा छोटा करना होगा, लगता है गड़बड़ खींचा गया है। 46 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 46 में कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? तो उजले अवक्षेप का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? तेजी में करेंगे 46 का। 46 का आप लोगों का एकदम तेजी में सही आना चाहिए। वो हो जाएगा मर्क्यूरिक, है ना, अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में जटिल यौगिकों में किसका अनुचुंबकीय घूर्ण सबसे अधिक है? तो अनुचुंबकीय घूर्ण देखिए, इसका इसका जो जगह +3 ऑक्सीकरण संख्या, तो क्रोमियम पर 3 गो प्लस हो गया। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा? इधर प्लस में, इधर लोहा पर 2 गो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी उदासीन है तो ये -2 तो +2, तो Fe पर यहाँ पर भी +2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये उदासीन है और निकेल है, तो निकेल पर हो गया 0। तो सबसे अधिक इसमें किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा बताइए।
तेजी में अनुचुंबकीय गुण सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? तो सीधे सीधे बात है मेरे प्यारे लाल। चलिए बताइए 47 का। 47 का आप ही लोग बताइए, 47 का आपका एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो माइनस में तो प्लस में, यहाँ पर 2 माइनस है तो इन्हें प्लस के काम किया, H2O है, तो ये दोनों के दोनों बराबरे है, तो बराबरे है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत दे दिया है मेरे प्यारे, दोनों बराबरे है तो आंसर बा कैसे हो जाएगा उनमें से कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? उन 48 निम्न में से कौन एक कार्बोधात्विक है ना यौगिक है? तो निम्न से कौन एक कार्बोधात्विक यौगिक है बताइए? 48 के, तो 48 के कार्बोधात्विक यौगिक हो जाएगा आप लोगों को, धात्विक मतलब ये टिटेनियम है ना, है ना, एथीन, टेट्रा एथीन, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सामान्य सूत्र जो है CnH2n प्लस वाले यौगिक है, कौन सा सूत्र है? तो CnH2n+2 जो है एल्केन है, क्या है? एल्केन। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है ना। एल्काइन के क्या होता है? CnH2n H2n-2 होता है, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है 50 में? हीरे में कार्बन का संकरण है, कौन सा है? हीरे में कार्बन का संकरण कौन सा है मेरे डियर स्टूडेंट बताइए? तो हीरे में sp3 होता है। हीरा का है, अमोनिया का है, या आप लोगों को मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। चलिए आगे देखिए। कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कम से कम बताइए। ऑक्सीजन होना चाहिए कि कार्बन होना चाहिए कि हाइड्रोजन होना चाहिए कि नाइट्रोजन? कार्बनिक यौगिकों में कम से कम क्या उपस्थित होना चाहिए बताइए? तो कम से कम कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन, ठीक है। कार्बनिक यौगिक है तो हमें कम से कम कार्बन होना चाहिए। आगे देखिए क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन। अगला कर रहा है 52 में, श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है किसमें होता है? तो कार्बने में होता है। किसमें होता है? कार्बन में, क्योंकि सल्फर में S8 होता है, अष्टपरमाण्विक। फास्फोरस है, फास्फोरस में P4 होता है, और सल्फर में S8 होता है। जिंक जैसे के तैसे होता है। कार्बन एक से लेकर जहां मन तहां तक होता है, इसीलिए कार्बन। अगला, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन सा है बताइए? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन सा है बताइए? अभी जी लूफी जी, चलिए। सेंट बॉय जी, सेंट बॉय जी, चलिए बताइए। 53 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर आया है। 53 का हो जाएगा बॉयफ्रेंड 3। इलेक्ट्रॉन स्नेही, अरे प्यार कौन करेगा? स्नेही मतलब लव होता है, लव कौन करेगा? बॉयफ्रेंड ना करेगा। 3 गो अनुसूत्र ये वाली कितनी अल्कोहल प्रकृति में कायरल होगी, कायरल संख्या होगी? तो इसमें कायरल संख्या कितना हो जाएगा बताइए? 54 में बताइए मेरे प्यारे, कायरल संख्या कितना आ जाएगा? तो कायरल संख्या इसमें एक ही होगा, ठीक है ना, एक ही होगा कायरल संख्या। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट 55 में? 55 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल? कह रहा है 55 में कि निम्नलिखित अभिक्रिया में एल्कोहलों की क्रियाशीलता का कौन सा क्रम सही है? एल्कोहलों का है ना, कौन सा क्रम सही है बताइए? 55 का मेरे प्यारे लाल याद रखिएगा आप लोग। देखिए सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो जाएगा अल्कोहलों को इसमें? तो 3 डिग्री, उससे कम होगा 2 डिग्री, उससे कम होगा 1 डिग्री, यानी कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 56 में क्या करा? इथाइल अल्कोहल और एसिटल एल्डिहाइड में परिवर्तन, इथाइल अल्कोहल से एसिटल एल्डिहाइड में परिवर्तन करने के लिए अभिकर्मक बताइए। कौन सा अभिकर्मक को जब इथाइल अल्कोहल से एसिटल एल्डिहाइड में बदलना है, कौन सा अभिकर्मक का यूज करेंगे बताइए? तो मेरे प्यारे वाले एकदम 56 का आप लोग का एकदम राइट आंसर है, PCC का उपयोग करेंगे। PCC अभिक्रिया का, PCC अभिक्रिया का उपयोग करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 57 में, एल्कील हाइलाइडों को एल्कोहलों में परिवर्तित करने की प्रतिक्रिया डॉट 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 निहित होती है बताइए? तो एल्कील हाइलाइडों को जो है ना अल्कोहल में बदलिएगा ना, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराना होगा। कौन अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे क्या करा 58 में, कैनिजारोज प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। कौन कौन नहीं दिखलाता कैनिजारोज अभिक्रिया? 58 का कीजिए। 58 का आप लोग का हो जाएगा एसिटल एल्डिहाइड, यानी कि एसिटल एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से। क्या कर रहा है 59 में, एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखाता है और टोलेन अभिकारक के साथ धनात्मक जांच देता है, तो यौगिक है कौन सा है जो टोलेन अभिकर्मक देता है?
चलिए बताइए। 59 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर है मेरे प्यारलाल। 59 का हो जाएगा एसीटल एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है 60 नंबर में, 60 नंबर में क्या कह रहा है मेरे प्यारे एशियंट, कह रहा है 60 में कि जब एसीटल एल्डिहाइड हाँ, जब जब एसिड हाइलाइड को हाइड्रोजन गैस पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड और हाइड्रोजन हाइलाइड बनता है। तो इसको क्या कहते हैं? रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, रोजनमुंड अवकरण अभिक्रिया। चलिए अभिजीत जी, अनिल जी, रोजनमुंड अवकरण अभिक्रिया कहते, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे? 61 में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्रक स्नेही योगशील प्रतिक्रिया। हाँ, जतरा खराब। चलिए, साउंड प्रॉब्लम नहीं देगा, बैटरी डाउन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 63 में निम्नलिखित में से कौन 3 डिग्री अमीन है? कौन 3 डिग्री अमीन है? 63 का कीजिए। 63 का आप लोग करेंगे तेजी में। 63 का आप लोग का हो जाएगा ट्राई एथाइलेमीन। ठीक है ना, ट्राई एथाइलेमीन हो जाएगा। ट्राई एथाइलेमीन, ट्राई एथाइलेमीन, हाँ। N C2H5, C2H5, C2H5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतना इतना का यूपीएससी ने बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे लाल, सबसे पहले देखिए 1 2 3, 3 पर से ये निकला है ना? 3 पर से निकला है। बताइए क्या हो जाएगा? 64 का आप लोग बताएंगे। 64 का, 64 का हो जाएगा एन मिथाइल। क्या हो जाएगा? एन मिथाइल, है ना? हाँ, कितना कार्बन है? 1 2 3, 3 का हो जाएगा प्रोप, और 2 इन एमीन, 2 इन और एमीन। अगला एडो, है ना, एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 65 का, 65 का करेंगे। 65 का हो जाएगा आप लोग को न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड का। 66 में हम लोग करेंगे मेरे प्यारे सन, क्या करा है 66 में? 66 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे? कह रहा है कि ये निम्नलिखित में से कौन पायरिमिडीन भस्म नहीं है? कौन पायरिमिडीन भस्म नहीं है? तेजी में करेंगे तो एकदम गुआनीन नहीं है। आगे देखिए 67 में, निम्न में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो सेलुलोज है। कौन है? सेलुलोज है। PHB भी है ना? और नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 है ना? नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है, याद रखेंगे। ये सभी चीजें हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है 68 में, जब क्लोरीन के साथ प्रोपीन को 700 किलो केल्विन पर तक गर्म करते हैं, यह निम्न यौगिक देता है। कौन सा यौगिक देता है? यह निम्न में से कौन सा यौगिक देता है? बताइए। 68 का, 68 का आप लोग का हो जाएगा एलील क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी। 69 में क्या कह रहा है? एस्पिरिन एक है, क्या है?
एस्पिरिन एक है, क्या है बताइए? एस्पिरिन एक, एस्पाइरिन जो है ना, एस्पिरिन ज्वरनाशी है, बुखारनाशी ज्वरनाशी एक के हुआ। अगला क्लोरामफेनिकल क्या है? क्लोरामफेनिकल क्या है? तो वह जो है एंटीबायोटिक है। क्लोरामफेनिकल क्या है? एंटीबायोटिक है। तो मेरे प्यारे इसमें पूरा 70 मोस्ट इंपोर्टेंट, नीरज पूरा 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं करा दिया हूँ। अगर आप लोग जो है मॉडल पेपर या कोई भी चीज लेना चाहते हैं, अभी जना रुक जा।